अगर आप ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की साइट पर जाते हैं तो आपको जब आप नेविगेट करते हैं तो आपको मिलेगा स्कीम एंड फैसिलिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि भैया इसमें लिखा क्या हुआ है। तो इसमें आता है हमारी स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन। तो जो हमारा दिल्ली का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो एक डिसेबिलिटी पेंशन देगा। ये स्टेट का और सेंटर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा और इसमें एक सब्सटेंस अलाउंस या फाइनेंशियल अलाउंस मिलेगा। मतलब बेसिकली मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो 2,500 रुपए पर महीने मिलेंगे। अब मिलेंगे किसको कि जो उम्र है उस डिसेबल्ड इंसान की वो 0 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 60 साल से ऊपर की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो फैमिली इनकम है वो साल भर में 75,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए सारे सोर्सेस से। जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया है उसके पिछले 5 साल से आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब कि दिल्ली में रहते हुए होने चाहिए। डिसेबिलिटी आपकी 40% से कम की नहीं होनी चाहिए और किसी भी सरकारी अस्पताल का जो मेडिकल बोर्ड है वो इसमें आपको डिसेबिलिटी लिख कर देगा। ये नहीं कि आप प्राइवेट से लिखवा लो या कहीं से भी लिखवा लो, नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड से आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या होना चाहिए कि भैया जो भी अप्लाई कर रहा है उसका एक सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट होना चाहिए कोई भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, ताकि आप जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है उसके थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकें। अगर आप माइनर हो, मतलब अगर छोटा बच्चा है या कोई मेंटली चैलेंज्ड एप्लीकेंट है, कोई मेंटली रिटार्डेड है या कुछ है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी कोई लीगल गार्डियनशिप है, उनके लिए ये चीज एक्सेप्शन हो सकती है, वरना बाकी लोगों के लिए आपका एक सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट होना चाहिए। तो भैया यही एलिजिबिलिटी है, सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए कि भैया 5 साल से हम दिल्ली में रह रहे हैं। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट जो एमसीडी ने दिया हो, रजिस्टर्ड बर्थ होनी चाहिए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इम्यूनाइजेशन कार्ड, मेडिकल बोर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है इनमें से कुछ भी चलेगा। फिर जो आपकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो एक नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए। अगर दिल्ली में आपको पेंशन चाहिए तो दिल्ली के अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये नहीं कि कलकत्ता से बनवा ले और दिल्ली में पेंशन ले रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए एप्लीकेंट की रिगार्डिंग हिज और हर फैमिली इनकम। फॉर्म में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। और साथ में एक जो फॉर्म है जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी जो सालाना इनकम है मेरे परिवार की वो 75,000 से कम है, वो अटेस्ट होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी गेस्टेड ऑफिसर से या फिर किसी एमपी से या एमएलए से। ठीक है, तो मतलब मैं कह रही हूँ मेरी इनकम कम है, पर मेरे साथ में और भी लोगों को कहना चाहिए कि आपकी इनकम कम है। ठीक है। अब आप मान के चलो कि मेरे पास कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है, मैं दिल्ली के झोपड़पट्टी में रहता हूँ, तो आप और क्या प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं कि भैया मैं 5 साल से दिल्ली के झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमपी एमएलए होगा, वो कह दे। जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरडब्ल्यू ऑफ द लोकेलिटी कह दे। मेरे आसपास के 2 लोग रह रहे हैं, मतलब मेरे आजू बाजू के मेरे जो पड़ोसी हैं वो कह दे। कोई महिला मंडल की प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कह दे, या कोई आशा वर्कर, आईसीडीएस सुपरवाइजर, या दिल्ली सरकार का कोई गेस्टेड ऑफिसर अगर ये कह दे कि मैं आप इस जगह पर 5 साल से रह रहे हैं, तो ये चीज मान ली जाएगी। अब अप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में। वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म को आपको जो भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में आपको इसको फॉर्म को भरना पड़ेगा, या फिर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये फॉर्म उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अपने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी, अब फैसला कितने दिन में आ जाएगा? सरकारी काम है, सालों साल तो नहीं टिका रहेगा। तो नहीं, जब आपने सबमिट की है उसके 45 दिन के अंदर जितनी भी सारी एप्लीकेशंस हैं उस पर कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा।
तो ये तो थी जानकारी दिल्ली राज्य में स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरी चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।